चाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विराकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमस्य लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय वंशीभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बराधरुन्बिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालो मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे विभस्वामृतमेतदेव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददान्ति स्वापदान्तिकं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गुरुते। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारद चरित्र है। नारद जी भजन के लिए बैठ गए। भजन करने के लिए अब घर में भी कोई नहीं रहा। जब तक घर में कोई ना कोई होता है तो भजन में बाधा आती रहती। तो कहा मैंने हरी माझे कोणी नाही घरी। अब मेरा घर में कोई नहीं, अब केवल भजन करना है। हम लोगों को भजन करने की प्रवृत्ति इसलिए नहीं होती, विषयों का स्वरूप हम ठीक से समझते नहीं। इसीलिए विषयों से वैराग नहीं होता। और आध्यात्मिक जो परमार्थ है उसकी अनुभूति नहीं होती। दो ही कारणों से हम फंसे रहते। विषय का स्वरूप ठीक से जो समझ जाएगा उसमें उदास हो जाएगा, उसको वैराग हो जाएगा। वो फिर वो फंसेगा नहीं। और
परमार्थ जो हम साधन कर रहे भक्ति, उसकी नया नया अनुभूति आने लगेगी तो भी वो विषयों से हट जाएगा। ये दोनों चीज़ हमको नहीं होती। एक तो विषय सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, इसलिए हम फंस जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। देखिए सदानंद के सार्वभौम भट्टाचार्य वो ब्रह्मचारी बनने के लिए आए थे, संस्था में फुल टाइम ज्वाइन किया था रोटी कॉम्प्लेक्स में, और शतादेव, लेकिन विषय में आकर्षित हो गए, फिर वापस चले गए, घर गृहस्थी बसाई। लेकिन एक डटे रहे, चक्रधर प्रभु डटे रहे, वो पीछे नहीं हटे। वो विषय का स्वरूप कुछ समझ गए। विषयों का स्वरूप, विषय 5 है। विषय कितने हैं? 5 प्रकार के विषय। 5 में सब आ जाते हैं, देखना, सुनना, टेस्ट करना, चव घेणं, जिभेचं काम, त्वचा, श्रोत्रम, चक्षु, स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपश्यते। श्रोत्र मतलब कान का विषय, श्रोत्र मतलब सुनने का विषय। मैंने देखा है कि हरे नाम लेने के बाद उतना हम आकर्षित नहीं होते, हरे नाम सुनने को उतना आकर्षित नहीं, लेकिन फिल्म में गाना अगर मैं इसे प्रवचन में गाना शुरू कर दूँ तो तुरंत हंसने लगेंगे, उसका नाम सुनते ही हंसी आती है सबको कि देखो कितना अच्छी बात है। बदलून गेले या सार, प्रीतीच सुटले या वार, झानान काळजामध्ये हातामध्ये हात आले जी, सैराट झालं। हरे कृष्ण कृष्ण तमाशा सुनने के लिए हमको अच्छा लगता है, नाम सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता। रूप भी हम जब देखते हैं तो रूप देखने में भी बड़े आकर्षित होते हैं। पता नहीं, हर चीज का मान लिया कि मेरा अब ये शरीर है, इतना सुंदर तो हूं नहीं बापू जितना, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि क्या नाक सुंदर है, मतलब किसी का, मेरा नहीं। नाक क्या सुंदर है, नाक से जो माल आने लगेगा तो नेत्र कितने सुंदर, कमल नयन, लेकिन उसमें से भी मल निकलता है। सुबह सुबह देखेंगे ना तो उसमें से भी मल निकलता है, तो बोलना पड़ता है, प्रभु जी आँख साफ करो, नहीं तो फिर देखना भी नहीं चाहेंगे आँखों की तरफ। ये कल्पना करते हैं कि हम, उनके दांत कितने सुंदर है, क्या दांत है, तांदुल की तरह, दंत पंक्ति कितनी सुंदर है। ये विषय को हम आकर्षित इसी तरह होते हैं, वो कुछ है ही नहीं, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि बहुत सुंदर है। केस कितने सुंदर है, किसी किसी को बोलते नहीं कि उनके बाल कितने सुंदर है,
कुछ नहीं। और खाते समय अगर प्लेट में बाल गिरा तो अच्छा लगेगा? दंत कितने सुंदर है, और किसी का खाते समय, गन्ना खाते समय कैसे भी दांत गिर गया तो हम संभाल के रखेंगे उसको? विषय का स्वरूप हम ठीक से नहीं समझते, इसीलिए वो अच्छा लगते हैं। मैं कभी कभी, आपने उदाहरण सुना है लेकिन कुछ लोगों ने सुना भी नहीं है। जलेबी खाने में मुझे पसंद है बहुत, जलेबी बहुत पसंद है प्रभु, मेरे को जलेबी बहुत पसंद। इमरती जलेबी बहुत पसंद। इमरती भी एक दूसरा चीज़ है, जलेबी जैसी दिखती है लेकिन वो अलग होती है। इमरती मालूम है आपको मालूम? इमरती किसको मालूम? तुला माहिती का? तेरा आधा जीवन पानी में गया। जलेबी जैसी दिखती है वो अलग होती है। स्टेट या चाहे इस दुनिया की हर चीज़, वृंदावन में भी पिज़्ज़ा शॉप का इंचार्ज था, ऐसे उसमें सभी सैंडविच सब रहता, पिज़्ज़ा सब, बर्गर। तो दुनिया की हर चीज़ मुझे पता है। वृंदावन में इमरती भी मिलती है। जलेबी खाने की बड़ी आदत मेरे को, बहुत पसंद भी करता था मैं। भीड़ में एक घर है हमारे, मतलब रिश्तेदार है, बहुत बड़े आदमी, उनके घर में घी में जलेबी निकालते। मैं जाता हूँ तो देसी गाय के घी में जलेबी। लातूर में एक जगह पर गुड़ का जलेबी बनता है। मैं एक 2 केजी खाता था पहले। नागपुर नहीं, लातूर में शुरुआत मैंने की। और वो वहाँ लाइन लगती। जलेबी किसकी है? गुड़ की बनती, काली काली दिखती है लेकिन खाने को बहुत फेमस है। प्रभु खाना चाहिए। तो ये पहले तो हम एसटी से ही प्रचार करते थे। धर्मराज प्रभु, हम निचल करण जी, वो सब एसटी से ही जाते थे। बराबर है प्रभु? एसटी होता था तो कोई मोटरसाइकिल नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। स्टैंड पर घंटों बैठना पड़ता था, तब कभी गाड़ी मिल जाती थी। वो भी भीड़ भाड़, उसमें भी गाड़ी में को खड़ा रह के भी जाना पड़ता था। तब बस ये किया है, ऐसी बात नहीं। तो एक जगह मैं प्रचार के लिए जा रहा था, तो स्टैंड पर वो होटल था। मैंने सोचा जलेबी खाने में क्या हर्ज है, जलेबी का ही था वो। मैं बोला जल्दी जलेबी बनाओ, जलेबी जल्दी बना दो। ठीक है, चंद्रभागा का किनारा पंढरपुर धाम है। हमने सोचा कि वो बहुत शांति होगी, लेकिन इधर भी हल्ला गुल्ला। कभी शांति नहीं मिलेगी हमको। नारद जी ने ठीक किया, घने जंगल में जाके भजन करना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो वो बोला मैं अभी आ रहा हूं। मैं बोला कहाँ जा रहे हो? तो डब्बा लेके जा रहा था होटल वाला, डोल डाल के ले जा रहा था। डोल डाल समझ, सोच के आया तो फटाक से आया वो भी, ऐसा मतलब वो सोचा कि भवानी का ग्राहक है। और हाथ पैर धोए नहीं, ऐसे वो आटा जो साना था उसमें हाथ मिलाया। मैं बोला तुमने हाथ नहीं धोया? मतलब मैं तो कभी नहीं धोता। कभी नहीं धोता मैं हाथ, पैर धोने, उसमें क्या धोना। बाद में वो तेल निकाला, उसने देखा कि उसमें कहीं कीड़े पड़े थे, चीटी और दूसरी भी पाकड़ियाँ, ये सब जितने कीड़े होते हैं वो सब लाइट के पास आते, वो सब एक तेल में गिरे थे। मैं बोला इसमें तो बहुत कीड़े पड़े हैं, तो डेली पड़ते हैं वो। ये डील है, इसी में पड़ जाते, क्या करें। बाद में वो जो आटा जो साना था वो एक घोलने लगा, देखा कि उसमें 2 चिवा गिरे।
मैं बोला यार ये चूहा बोला क्या करे महाराज, ये डेली इसमें गिरते हैं। अरे तुम ऐसा बना, बोले कि उसमें क्या होता है, सब लोग खाते हैं और तलने के बाद उसमें कुछ नहीं रहता, जो भी 2 सेव निकल जाते तलने के बाद। तब से मैंने जिलाबी को दंडवत प्रणाम करते दूर नमी राम राम, दूर से ही प्रणाम कर दिया कि यहाँ से आगे मैं जिलाबी नहीं खाऊंगा। और इसी एक कथा में ये कथा कोल्हापुर में सुनाई और सबको जिलाबी परसा, लेकिन मेरे को नहीं परसा। मैं बोला सबको जिलाबी दी, मेरे को क्यों नहीं दी? बोले आप प्रवचन में बोले कि बहुत घृणा, मेरे को जिलाबी की घृणा आ गई, मैं तब से जिलाबी नहीं खाता, इसलिए नहीं दी। मैं बोला कभी कभी खाता हूँ। ये प्रवचन मेरे को कभी कभी इस तरह का बोलने से महंगा पड़ता है, वो चीज़ें लोग मेरे को फिर देते नहीं। लेकिन जहाँ अच्छा से बनाए गए तो खा सकते हैं। लेकिन ये उनको अच्छा क्यों नहीं लगा, मतलब मुझे अच्छा क्यों, मतलब उसके स्वरूप मालूम हो गया, ये बनता कैसे है, चीज़ बनती कैसे है, उसका स्वरूप मालूम हो गया। समझ गए? विषयों का स्वरूप समझ जाओ। विषय अच्छे नहीं, लेकिन हम मान जाते हैं कि बहुत अच्छे। आँखों को भी रूप देखा जाता है, कानों से सुना जाता है और वो सब शब्द अच्छे लगते हैं, लेकिन शब्द कभी कभी गालियाँ भी होती है, कभी कभी निंदा भी होती है। हाँ, ज्ञानेश्वरी में लिखा निंदा मोटे की आयकेन कपाल धरुनी ठाके। निंदा सुनते ही वो कपाल पकड़ के ऐसा बैठ जाता है और स्तुति सुनने से बड़ा हर्षित हो जाते हैं हम लोग। तो ये शब्द विषय है। निंदा मोटे की आई के, निंदा सुनते ही अच्छा नहीं लगता और स्तुति सुनते बहुत अच्छा लगता है। तो विषयों का असली स्वरूप हमको पता नहीं है, इसीलिए तुकाराम महाराज कहते डोळे तुम्ही घ्या रे सुख, पहा विठोबाचे मूक, तुम्ही ऐका रे कान, माझ्या विठोबाचे गुण, गे गे माझे वाचे, गोड नाम विठोबाचे। डोळे तुम्ही घ्या रे सुख, पहा विठोबाचे, सुंदर ते ध्या। रूप पाहता भगवान का रूप देखो, आंखों के द्वारा भगवान का रूप। ए घटोत्कच इकडे बस की माझ्या बस गा क्या बोल रहा था? डोळे तुम्ही घ्या रे सुख, पहा इटो। ते तुला काय झालं असं? इतकं हसायचं नसतं। एक बार वो कड़म्बी गाँव में छावनी पर गणेश जी का प्रोग्राम था मेरा। कड़म्बी वीटा मायनी के पास में ना, कड़म्बी, चंद्रकांत पाटिल का गांव। शीशी प्रभु का गांव, चैतन्य चरितामृता, चैतन्य चंद्र, उनके गांव में। गांव का मतलब वो बाउंड्री पर था, किसी भी गांव में नहीं था, 2-4 गांव का जो बाउंड्री था, सब सीमा, वहाँ पर वो छावनी रखा था। गाय बैलों के लिए अकाल पड़ी थी, वर्षा नहीं होता था, सब गवर्नमेंट वहाँ व्यवस्था करती थी गाय के लिए। सब लोग चरवाहा अपने अपने गाय लेकर उधर बैल लेकर आए थे और वहीं उन्होंने गणपति बैठा दिया, गणेश जी। तो उसके सामने मेरा प्रोग्राम रखा। इतना जोकिंग हुआ उस प्रोग्राम में, सब लोग हंसते हंसते
चैतन्य चंद्र कभी नहीं हंसने वाला, इतना हंसा, पोट पकड़ पकड़ पेट पकड़ के हंसता था। लेकिन वो तो ठीक है, प्रवचन में हंसना वो ठीक ही है। वो प्रहलाद भी एक भक्त है उधर, भक्त प्रहलाद, वो एक दिन इतना हंसा तो मंदिर के बाहर जाके गिर गया। जाके उनको फोन लगा के पूछे, मूर्छित ही हो गए, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाए। तुम्हारा भी वही हाल होने लगा। चैतन्य चंद्र प्रभु का उनके हास्य 8 दिन तक नहीं रुकती थी। और एक हैंडपंप के पास वही गए, आरोड़े में हैंडपंप के पास 2-4 लड़कियां पानी भर रही थी और इनको हास्य आ गए, बाहर थोड़ा दूर खड़ा रह के हंसने लगे जोर से। तो लड़कियां सोचे कि क्या है, किसको हंस रहा है, ब्रह्मचारी होके हमारी तरफ तो नहीं हंस रहा है, अभी इसको हंसी। वो बात याद आती थी उसको प्रवचन की जो और लड़कियां अपने हिसाब से सोचने लगी। ये बहुत कठिन होता है। उनको लगा कि यहाँ तो दूसरा कोई है ही नहीं हमारे सिवा। वैसे माताओं को संभालना बहुत कठिन है। कठिन इसीलिए है कि अगर हम बाई चांस कभी लेडीज़ कंपार्टमेंट में घुस जाते हैं ना, लेडीज़ कंपार्टमेंट समझता है ट्रेन में, हाँ, तो बहुत गाली सुननी पड़ती है। हो सके तो पिटाई भी हो सकती है हमारी। तुमको मालूम नहीं क्या, तुम देखा नहीं क्या, हम इधर महिला है, सब महिलाओं का ये महिलाओं का कंपार्टमेंट, तुम कैसे घुस गए, बहुत गाली सुननी पड़ी। लेकिन वही पुरुष कंपार्टमेंट में अगर माता जाएंगे तो हमको थोड़ा खिसक के थोड़ा दूर से खिसकना पड़ता है, उनको जगह देनी पड़ती, शरीर को टच ना हो। और रास्ते से भी अगर हम चलने लगेंगे तो वो सीधा चलने लगते हमारे ऊपर, हमको ही साइड से जाना पड़ता है। अगर हम बिल्कुल सामने जाएंगे, लेडीज के सामने, लेडीज, हाँ दिखता नहीं क्या तेरे को, ये बहुत सुनना पड़ता है ना। कुछ भी हो जाए तो हमारे ही ऊपर आएगा, इसीलिए बच के रहो। अपना लाल कपड़ा बचा कर रखो, उनके पास जाओ ही मत, हो सके जितना हो सके दूर रहो, नहीं तो 10 गाली सुननी पड़ेंगी। तुमको दिखता नहीं क्या, इधर भी कैसे इधर उधर देख के चलते रहते हैं। ये हमारे तरफ की मैं बोल रहा हूँ, यहाँ का नहीं। बात कैसे आ गई? इसे छोड़ दो सब। विषयों का स्वरूप हम ठीक से समझते नहीं। कोई भी चीज़ देखो क्या है, अगर उसको पूरा चेक करके देखेंगे कुछ नहीं। कितना भी सुंदर शरीर हो, मर जाएगा। मान लिया कोई सुंदर स्त्री बहुत सुंदर है, आपको बहुत पसंद भी है और मर गई, बापू मान लिया मर गई, और उसको पीपल के पेड़ के नीचे बैठा दिया और तुमको कहा कि सब व्यवस्था होने तक तुम अकेले 12 रात के 12 बजे उसके पास बैठो, हम सब का लकड़ी बिकड़ी लाते, तब तक तुम वहाँ बैठे रहो, अंधेरे में बैठोगे, तुम बैठेगा? देखो इसकी डेरी। मरे हुए आदमी की डेड बॉडी के पास कोई नहीं बैठता। हमारे यहाँ एक बूढ़ा मर गया था और अंधेरे में ये सब काम वो लोग जलाते नहीं, तो खड्डा खोदना ये सब जुटा रहे थे। 1-2 आदमी वहाँ बैठे थे, लेकिन कैसे पता नहीं वो थोड़ा हिला इधर उधर, वो लोग मूर्छित हो गए।
बाप रे, उनको लगा कि क्या जीवित होगा, जीवित हो गए तो भी इनको हानि क्या है, लेकिन डर गए। जीवित होने से कोई हानि नहीं, लेकिन डर जाते हैं। मतलब ये शरीर बहुत डरावना होता है। देखिए, गाय भैंस कहीं मर जाती है ना, गाय भैंस कहीं मर जाती है ना, तो उसके पास से हम रात को भी जा सकते हैं। हाँ, वो डेड बॉडी के पास हम जा सकते हैं, रात को भी जा सकते हैं, लेकिन मशान भूमि में जाने के लिए हम डरते नहीं, उधर नहीं जाएंगे। डर लगता है बहुत, बहुत लोग डरते हैं, बराबर है। क्यों? उधर उसको जला दिया, और ये हम सोचते कि भूत बन के आएगा, ये सब डरते हैं। ये मनुष्य शरीर है ना, तो कोई सुंदर नहीं, इसका डर ही बहुत ज़्यादा है, और डरते रहो। जैसे मुर्दे को डरते हो ना, वैसे भी इस अच्छे शरीर को भी डरते ही रहो, क्योंकि कोई अच्छा नहीं, केवल बताया गया है कि बहुत सुंदर है ये वो। और कुछ लोग तो इस तरह का, ये कवियों ने बहुत भ्रमित कर दिया है, कवियों ने बहुत भ्रांति फैला दी है कि कमल नयन, नाभि कमल, चरण कमल, कर कमल, ये सब कमल की उपमा दी है। और कमल की उपमा से कोई तालमेल नहीं है हमारा। कमल फूल के समान कुछ भी नहीं उसमें उपमा दी, लेकिन कोई कमल फूल, और कमल फूल भी खुद अच्छा नहीं है, केवल देखने के लिए, उसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि वो अच्छा है। इसीलिए विषयों का हम ये ठीक से समझ ही नहीं रहे कि हो क्या डेकोरेशन, अरे कुछ डेकोरेशन फिकोरेशन कुछ नहीं है। इसीलिए या उपाधि माझी गुप्त, चैतन्य से सर्वगत, ते जानो नि तत्वज्ञ संत स्वीकारिति। उपाधि, उपाधि शरीर को भी कहा जा सकता है, ये आत्मा की उपाधि है। ये शरीर है ना, आत्मा के लिए उपाधि है। और इन शरीरों में या इन पेड़ों पौधों में, उसमें एक आध्यात्मिक परा प्रकृति है। परा प्रकृति में जो रमन करे वो परमाहुष। राम परा प्रकृति में जो रमन करे वो परमाहुष। उपाधि माझी गुप्त चैतन्य से सर्वगत, ये जानो नहीं। परा प्रकृति में जो रमन करे वो परमाहुष। परा मतलब आध्यात्मिक प्रकृति, बराबर बराबर। हाँ, परा प्रकृति, परा मतलब दूसरे की, परा मतलब दूसरे की, और प्रकृति मतलब स्त्री। चैतन्य महाप्रभु कभी स्त्री, महिला या बाई ऐसा नहीं कहते थे। स्त्री का नाम भी आता था तो प्रकृति बोलते थे। छोटा हरिदास है ना, उनके लिए क्या कहे, प्रकृति भाषी को मैं, प्रकृति भाषी का मैं मुख नहीं देखना चाहता। मतलब स्त्री के साथ भाषण किया है, संभाषण, माधुरी देवी के साथ भाषण किया, चावल लाने गया, मैं उसको क्या, उसका मुख भी नहीं देखूंगा। गोविंद ये दोबारा इधर नहीं आएगा मेरे पास। छोटा हरिदास दोबारा मेरे पास नहीं आ सकता। प्रकृति ही बोलते थे। अब मैं क्या, परा प्रकृति में रमन करने वाला। परा मतलब दूसरे की, प्रकृति मतलब स्त्री, उसमें जो रमन करे, अर्थ बदल गया क्या? वो परमांश। अधिकांश ऐसे ही परमांश होते हैं। विषय नारद जी समझ गए पूरा विषय को। नारद जी इन विषयों से मुंह मोड़ लिया, इनके स्वरूप को समझ गए कि इसके कोई दम नहीं है, बेकार है, बस केवल कृष्ण, एक कृष्ण नहीं चाहिए। इसीलिए निकल पड़े घर से, और घर से ऐसा निकले, ज्ञानेश्वर ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। विषय व्यते विटला, वैराग्य दशे विनटला, संसार व्यते विटला, वैराग्य दशे विनटला, व्याधा हतो निसुटला, विभंगमो जैसा।
ठीक से सुनिए, विषय व्यते या संसार व्यते विटला। व्यता मतलब दुख। ये संसार के दुख से वो बहुत ही ये हो गया, घृणा हो गई। आप इसको जैसा वमलिया अन्ना लाड़न घोटवी रसना, जैसी उल्टी करते ना, मान लिया कि हमने गुलाब जामुन खाया, रबड़ी खाई, बासुंदी खाई और बाद में बहुत खाने के कारण उल्टी हो गई, तो क्या फिर हम भर के लेते हैं कि भाई बाद में हो जाएगा, फिर खाने के लिए भूख लगी तो क्यों? कोई नहीं लेता। वमलिया अन्ना लाळन घोटवे रसना। आपण काय उलटी पाहून काय लाळ घोटीत बसतो का तिथं? हे एवढं सुंदर अन्न होतं आणि किती वाया गेलं। ऐसा हर चीज छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया, उसको क्या देखना है दोबारा? घर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब क्या देखना है, उसमें क्या पड़ा है? कुछ नहीं। संसार व्यते विटला, संसार का इतना व्यथा मतलब इतना दुख उसने सहन करके अब उससे वो निकल पड़ा। व्यथा को मतलब दुख को मतलब उतना उब गया कि अब उसको दोबारा देखना भी नहीं, संसार पीछे नहीं देखना। संसार व्यते विटला वैराग्य दशे विनटला, और उसको वैराग हो गया संसार से। और मान लिया कि आप उसने जाने के लिए हम निकलते हैं ना, तो कपड़ा पहन लेते हैं बढ़िया से। कुछ लोग घर में अलग कपड़ा पहनते हो, बाहर जाते समय अलग कपड़ा पहनने लगते हैं। अधिकांश लोग ऐसा है, घर में उनका अलग कपड़ा होता है, बाहर जाते समय अलग कपड़े। हमारे बचपन में हमको एक ही कपड़ा होता था, उसमें जुआ होती थी बहुत, और 2-4 जगह पर फटा पुराना होता था, उसको फिर सुई से सिलाई करनी पड़ती थी, वैसे ही पहनना पड़ता था। लेकिन आजकल तो इतना, और 8-8 साल 7-5 साल तक के लड़के नंगे ही घूमते थे। अभी जिसका जन्म भी नहीं हुआ तो उसको बहुत लोग ड्रेस देने लगते हैं। बहुत लोग आते हैं लड़के को भेंट, तो हमारा ये ड्रेस, 10-15 ड्रेस तो जन्म लेते ही मिलते उनको। बराबर है। बदलून गेले या सारे पूरा बदल गया। उस समय नंगा घूमना पड़ता था, 8 साल तक नंगे ही घूमते थे, किसी को कुछ नहीं लगता था। आजकल तो छोटा लड़का भी नंगा नहीं रखते। तो कपड़े बदलते हैं, जाते हैं मरने वाले सब कपड़े बदल बदल के। कपड़े मतलब कहीं जाना है, गाँव जाना है, तो अपना बैग तैयार करके हम बढ़िया कपड़ा पहन के निकलते। वहीं से उसको वैराग हो गया तो उसने क्या पहन लिया? वैराग को ही पहन लिया, वैराग का ही कपड़ा पहन लिया, पूरा त्याग का ही कपड़ा पहन लिया, त्याग ही कपड़ा बना लिया अपना। मतलब वैराग्य दशे विनटला, विनटला नटला शब्द है। मराठी मध्ये नटला शब्द का मतलब है गावाला जायासाठी नटला कपड़े घालून, विनटला। विनटला का मतलब है विशेष रूप से वो अपना श्रृंगार किया, विशेष रूप से। और विशेष मतलब क्या पहना? बोले वैराग को पहन लिया, क्या आपको ही पहन लिया, वैराग्य दशे विनटला। और बोले कैसा कैसा चला गया, कितना मतलब धीरे धीरे गया होगा, या तो फिर पीछे पीछे देखते हुए चला गया हो कि मैं गांव छोड़ के जा रहा हूं, तो थोड़ा आशा पीछे रह गई कि ऐसा नहीं कुछ होता है ना। आखिरचे हे तुम्हा दंडवत सोडून जाते गाव, अखेरचा दंडवत। ऐसे नहीं गए। अब उदाहरण दिया जा रहा है, बहुत गौर से सुनने की बात है। कैसे भागे? ये बैराग का कपड़ा पहन के, मतलब बैराग त्याग धारण कर लिया। वो कैसे भागे? व्याधा हाथोनी सुटला विहंगम जैसा,
व्याध का मतलब होता है आकेट करने वाला, शिकारी, शिकार, पशु पक्षी को मारने वाला। मान लिया कि किसी तोते को उसने पकड़ लिया, मान लिया कि वो किसी तोते को उसने पकड़ लिया और गलती से तोता जैसे तैसे उसके हाथ से निकल पड़ा, उससे उसके हाथ से छूट गया, आकेट वाले के हाथ से, पारदी के हाथ से तोता निकल छूटने के बाद बहुत धीरे धीरे जाता है क्या? बहुत धीमे गति से चलता है क्या? घनश्याम प्रभु किसी आकेट वाले से उसके हाथ में से तोता छूट जाए तो बहुत शांति से जाता है क्या? ये सोचता है क्या बड़े आराम से जाएंगे? इतना दौड़ता है, इतना वेग से दौड़ता है कि उसको लगता है कि भाई मैं छूट गया इसमें, इससे अब छूट गया। वैसे ही संसार के तरफ मुंह मोड़कर ऐसा भाग जाता है कि अब दोबारा इसको वापस नहीं देखना है। कबीरा खड़ा बाजार में ले लो लौटे हाथ। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीर जी बोले कि मैं तो बाजार में खड़ा हूं, ले ले लोआटे हाथ। लोआटे हाथ, ये लोआटे मतलब क्या है? कौन बोला ये? राम है? तेरे को पूछा था क्या मैं? तुम तो हिंदी वाले हो तो, और वो भी इसने मेरा पहले सुना है, ऐसी बात नहीं। हिंदी वाला होगा तो भी उसको पता नहीं, लेकिन मेरी बात सुन लिया इसने। जलती लकड़ी को लोहाटी कहते हैं। कबीर जी बोले मैं मशाल लेके हाथ में खड़ा हूं, मशाल मोर्चा। कोई बोला कि कबीर जी महाराज हम आपके साथ आने चाहते हैं, आप बड़े संत हैं, आपके साथ रहेंगे, भजन हमारा होगा। तो कबीर जी बोले मैं तो मशाल हाथ में लेके खड़ा हूँ। बोले क्यों? मेरे साथ आना है तो आपको आपके घर को आग लगा के आना पड़ेगा, घर जला के वहाँ आना, नहीं तो आना मत। समझ गए? कबीरा खड़ा बाजार में ले लो लोहाटे हाथ। जो घर फूके अपना, चलो हमारे साथ। तुकाराम महाराज कहते संसारी आग आपुल्याने हाते लावूनी परते पाहू नये। हम तो जाते रहते बीच बीच में। माझे माहेर भोसे, भोसे गाव आहे ना, भोसेच आहे ना, जा वाटतं कधी कधी एखाद बार। पंढरी माझे माहेर साजनी, पंढरी माझे माहेर साजनी, वविया कांडनी गावो गीती, वविया। पंढरपूर अपना माहेर है प्रभु, धर्मराज प्रभु। पंढरपूर अपना माहेर है कि सासर? हाँ, माहेर है कि सासर? हाँ, माहेर है। आप इतने गूढ़ी वैष्णव संप्रदाय के आचार्य है आप तो, अब ऐसी बात बोलना उचित। माहेर है कि सासर? पंढरपूर अपना माहेर है कि सासर? माझे माहेर है पंढरी, माहेर है कि सासर? हाँ? हाँ? सासर बोल दे। ये किस हिसाब से बोलने लगे? सब संतों ने माहेर कहा, तुम अकेले ऐसा? जो लोग कृष्ण को पति मानते हैं ना, उनका सासर ही होता है। ये मेरा ज्ञान अलग होता है। माधुर्य रस में, जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का सबसे ऊंचा रस है, माधुर्य रस में भगवान को पति या प्रियकर ही माना जाता है। तो ये क्या होगा हमारा? मेरा ज्ञान अलग रहता है।
हाँ? पति का गांव क्या होगा फिर? सासर ही होगा ना। हाँ? कृष्ण हमारे पति, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, वो भोगता है, हम भोग्य है। वो भोगता है, हम क्या है? भोग्य, जिनके द्वारा भोगे जाते हैं। वो पुरुष है, हम प्रकृति। लेकिन हम ऐसा मानने को नहीं तैयार होते, तो फिर व्यवस्था है। कुछ लोग मानने को, एक भक्त को कहा कि हमारा गोपी भाव है, वो बोला नहीं मेरा सका भाव है, तो वो भी अवस्था है। ठीक है, तुम अब अपने को पुरुष मानने लगा। सका भाव भी होता है ना, वो भी कोई चलेगा, कोई बात नहीं। माधुर्य रस तो सबसे ऊंचा है, लेकिन सबके लिए नहीं। जो उस भाव में उसी के लिए, बाकी के लिए नहीं। हिसाब से तो श्रेष्ठ है, लेकिन हनुमान जी को बोलेंगे माधुर्य रस श्रेष्ठ है, तो वो मानेंगे? मुरारी गुप्ता के रूप में चैतन्य महाप्रभु समझा, कृष्ण का भजन करो माधुर्य रस, बोले होने वाला नहीं। बहुत ट्राई किया, लेकिन हमसे होगा नहीं। उनको दास्य रस ही श्रेष्ठ है, बराबर। उनके हिसाब से तो वही श्रेष्ठ। तो घर से जब निकल गए तो वैसे निकल गए जैसे पंछी छूट के, हाँ, पिंजरे से पंछी छूट जाए और जैसा भागता है, हाँ, वन की तरफ, वैसे ही आप दोबारा वापस देखने की बात नहीं। और बैठ गए पीपल के पेड़ के नीचे और बोल दिया, पीपल के पेड़ के नीचे बोल दिया। क्या बोले प्रहलाद प्रभु? पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बोले, बैठे हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे। तो पीपल के पास तो कोई द्वार नहीं है भगवान का। सामने, भगवान के सामने बैठना। पीपल के पेड़ का घने जंगल में भगवान का कोई मंदिर नहीं हुआ। भगवान का द्वार कहाँ है? देवाची है द्वारी, तो देव का द्वार कहाँ है? भगवान का द्वार कहाँ है? अरे हम जहाँ बैठेंगे वहीं उनका द्वार है। जहाँ भगवान है उनके सामने बैठे, मतलब द्वार ही है। परम सत्य की खोज करनी कहाँ से शुरू करेंगे? किस वन में मिलेंगे? अब जहाँ हम खड़े वही मिलेंगे, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। मेरा ज्ञान थोड़ा अलग होता है, हमको पचेगा नहीं। बैठे हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे, या दर से ही हो जाएगा, या दर से ही हो जाएगा, या मर के उठेंगे। समझ में? बैठे हैं तेरे, लेकिन धीरज होना चाहिए। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल पर की चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, बैठ गए तो बैठ गए बस, लेकिन हमारा धैर्य टूट जाता है। सिया रामदास जी बाबा जी अभी थे, एक जगह पर उन्होंने सोचा कि अभी घने जंगल में एक टीले पर बैठ गए, पहाड़ की चोटी पर बैठ गए और बोले देखते हैं कि यहाँ खाने को मिलता है क्या नहीं। ट्राई करने लगे। भैया कौन सा श्लोक है? अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनापन तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम। दूसरे ही दिन एक आदमी आया, चावल दे के चला गया, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरे दिन, तीसरे दिन एक आदमी आया, खिचड़ी बना के पका के रख के चला गया। अभी की घटना है, अभी होंगे वो शायद सिया रामदास बाबा जी, मतलब बहुत पहले की घटना, अभी होंगे, अभी भी है। धीरज होना चाहिए। वो तो आ जाए, वो तो आ जाए, वो तो आ जाए, मगर इंतजारी कम है। बेवफा वो नहीं, बेवफा वो नहीं, मेरा प्यारी कम है। समझ गए? समझ गए सब? बेवफा वो नहीं, बेपरवाह नहीं, वो तो आएगा, लेकिन हमारा इंतजार, धीरज नहीं है।
धैर्य टूट जाता है, आएगा क्या नहीं, क्या करेंगे। लेकिन बेवफा वो नहीं, लेकिन हमारा प्यार ही कम है, हमारा प्रेम कम है, इसीलिए नहीं आते। नारद जी धैर्य धारण करके बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। प्रश्न पूछो, तो भी पूछने लगे। मालूम है उसको कड़ा स्वभाव है इनका, फिर भी अच्छा पूछो। प्रभूजी, तुम्ही सांगत होते की आपल्याला विषयापासून अनासक्ती प्राप्त झाली तर आपण पुढे काहीतरी प्रगती करू शकतो, त्याचं खरं स्वरूप समजलं तर। पण आता कृष्ण भावनेमध्ये बरेच जण आल्यानंतर त्यांच्या जीवनात असे काही घटना होतात जेणेकरून ते असं वाटते की ते विषयाच्या मागे आहे, असं वाटतंय की नसू शकतात, मला वाटतं असं। नेमकं काय समजलं पाहिजे? कुछ लोग तो भक्ति में आते हैं विषय जुटाने के लिए, उनका प्लान बहुत लंबा होता है कि इस्कॉन में जाने के बाद हो सकता है कि इंटरनेशनल सोसाइटी है, तो इसमें से हमारा विदेश में नंबर लग जाए तो 1-2 साल वहाँ रह के माल पानी कमाएंगे, ऐसा भी विचार रहता है कुछ लोगों का। लेकिन मेरी घोर प्रतिज्ञा है, मैं विदेश में कभी नहीं जाऊंगा। मेरा कहीं प्रतिज्ञा है, इसमें से एक आपको बता दी। तो इस तरह की व्यवस्था दिमाग में लाकर जो आते हैं उनको तो विषय प्राप्त होंगे, भगवत प्राप्ति की कोई गारंटी नहीं। लेकिन जिनका मन विषय के प्रति कोई आसक्त नहीं, कृष्ण के प्रति आसक्त है, उनके लिए कोई नुकसान नहीं, लाभ ही है। समझ में उत्तर मिल गया? हो गया। और कोई? म्हणजे एखादा तुमच्या जीवनातील पुस्तकीकरणचा एखादा छोटासा अनुभव सांगा। हाँ, पुस्तकीकरणचा एक छोटासा अनुभव तुमच्या जीवनातील। बारामती में टेबल लगाया था, मैं टेबल पर बैठा था मैराथन में, और ऐसा कुछ बोर्ड था मेरे पीछे जहाँ स्टॉल लगाया था, बुद्ध संगठन ऐसा कुछ लिखा था। और वहाँ कोई शराबी 1-2 लड़के आए और मेरे को डांटा, बोले वो जो बोर्ड है पीछे उसको हार फिर क्यों नहीं तुमने डाला। तो मैं कुछ नहीं बोला, ऐसे सुनते रह गए। तो 10-15 बार आप सुनते क्यों नहीं, हम बोल रहे हैं ना हार क्यों नहीं डाला। मैं बोला तेरा बाप पैसा देगा क्या, हार कौन दे, हार का पैसा कौन पेमेंट करने वाला। बाद में कुछ नहीं बोला, लेकिन वही लोग बाद में रात को सुना कि कुछ ऐसा झगड़ा हो गया, कुछ मर्डर भी हो गए, उसमें बहुत हल्ला भी हुआ था। रात को 10 बजे तक हम गाड़ी का इंतजार करते रहे। किताब वितरण बहुत हुआ, लेकिन हम डर गए थे कि क्या दूसरी भी घटना, नहीं तो हमने ऐसा उन लोगों को डांटा है, हो सकता है हमारे ऊपर भी हल्ला करे। लेकिन हम रेडी रहते थे। एक बार हम ऐसा मतलब जलगांव जा रहे थे और चोर हमारे पीछे पड़ गए। तो हमारे पास मतलब वो कार लेके पीछे पड़े थे और हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास 2-4 टेबल, कभी कभी 3 टेबल लगते थे, तो 3-4 छता लगता था, छतरी। उसके छतरी के बड़े बड़े डंडे होते थे और उसको ये धार भी होती थी सामने,
तो हम उसको निकाल के रखा। अगर एक तो हम उनके हाथ में नहीं आएंगे, और लेकिन हाथ में आएंगे तो भी उनकी पुण्यतिथि करेंगे। लेकिन जलगांव के आसपास वो ट्रेन जाती है ना वृंदावन की तरफ, ऐसा जोर से गाड़ी दौड़ाई हमने। वो कृष्ण मुरारी गाड़ी चला रहा था, आप लोग जानते कृष्ण मुरारी, कौन जानता है? वो गाड़ी चला रहा है इतना फास्ट, ट्रेन क्रॉस करके गाड़ी आगे चली गई, और वो उन लोगों को और चोरों को गाड़ी वो ट्रेन के कारण रोकना पड़ा पीछे, और हम जाके शिफ्टी ले ली पेट्रोल पंप पर। बाद में कुछ नहीं कर पाए वो लोग। और एक बार हमने गाड़ी लगाई थी सांगली में, और उसी समय 6 दिसंबर था, आज ही है ना 6 दिसंबर, वो जो मारकाट शुरू हो गई थी, वो मंदिर गिराए, मस्जिद गिराई थी, तो बहुत दंगल हो गई वहाँ, सब घर जलाए जा रहे थे। हम शिवाजी के पुतले के पास ही गाड़ी लगाई थी, वहाँ बहुत पुलिस थी, तो हम आइडिया से पुलिस को पूछा कि यहाँ से हम कैसे निकल जाए, तो उन्होंने आइडिया दिया कि इस रास्ते से नहीं होता है, उधर कोई झगड़ा नहीं, उधर से उधर जाओ। वैसे निकल के गए और कोल्हापुर में गए, और कोल्हापुर में पुलिस स्टेशन बहुत बड़ा है, जिला पुलिस स्टेशन बहुत बड़ा है, उनका ग्राउंड बहुत बड़ा है, सीधा उसमें गाड़ी ले गए। बहुत बड़ा है वो, कई 25-20 एकड़ से भी बहुत बड़ा होगा वो राउंड उसका, पुलिस का ही सब, पुलिस की बस्ती है, उसी में गाड़ी घुसा दी। अरे बोले तुम लोग किधर गाड़ी लेके आए? बोले हम बोले कि सेफ्टी मांग रहे हैं, हमको डर है मारकाट को होने की। कोई पुलिस कोई कुछ नहीं बोला। वहीं हम आरती करते थे, वहीं प्रसाद पाते 1-2 दिन, वहीं पुलिस में ही रहे। बहुत कुछ घटना है मेरे जीवन में, इतना बड़ा ग्रंथ होगा लेकिन मैं लिखना नहीं चाहता, और भी बहुत बातें है। श्री गोविंदा में एक बार टेबल लगाया था, गाड़ी दूसरी जगह गई थी दौंड में, और 10 बजे 2-3 शराबी मेरे को इतना तंग करने लगे, मैं चुप रहता था, इधर उधर घूमता था, टेबल बंद करके, और 2-4 हज़ार रुपया थे मेरे पास, और बगल में दबा के अपने इधर उधर घुमा, बहुत तंग करने लगे। लेकिन मैं ये सोचता था कि कितना भी बकते रहो, कुछ बोलने का नहीं, जैसे हाथ लगाएंगे तो फाइटिंग होगा। बाद में मेरे को बाद में इन लोगों ने प्रचार में नहीं रखा, बोले तुम केवल पुलिस को और चोर को और शराब को संभालने का काम करने का, तो उतना ही करता था। तो जिंदगी में पुलिस को मैंने कल्याण के जेल में 50 रुपये का दंड भरा, ये उतना ही, बाकी कभी पैसा नहीं दिया पुलिस को। उधर गाड़ी उल्टी लगाई थी हमारी, और वहाँ से एसपी जा रहा था, उसने फ़ोन किया इंस्पेक्टर को कि गाड़ी उल्टी लगाई है, और सब भीड़ भी हो गई, वहाँ स्पीकर लगाए, लोग किताब बेच रहे, गाड़ी इनको ले जाओ इधर से। तो पुलिस आ गए, 2-4 पुलिस, चलो बंद करो। हम बोले ठीक है समझाते रहे। अरे तुम लोगों को समझ में नहीं क्या आता, क्यों नहीं बंद कर रहे? मैं बोला चुप रहो, हम क्या तमाशा कर रहे हैं क्या? भगवान का, तो डर गए पुलिस। बाद में बोले महाराज आज हम गाड़ी ले जाएंगे, क्योंकि एसपी का फ़ोन है और आपको छोड़ेंगे, आपको जाना ही पड़ेगा। तो हम समझ गए बात कुछ अलग है, गाड़ी बंद कर दी और जेल के पास लगा दी। इंस्पेक्टर के पास गए, उसको वो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान भगवत गीता दी। और बोले मैं तो महाराज मैं तो गाड़ी कभी नहीं लाता, लेकिन ऊपर से फ़ोन आया था 50 रुपये आपको दंड भरना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझे ही भरना पड़ेगा। तो उतना वहाँ दंड भरा, बाकी कहीं नहीं।
बाकी तो हम परमिशन निकाल के ही प्रचार करते थे। पुलिस को समझाने का काम मेरे तरफ ही था, इसीलिए मैं पुलिस को डरता नहीं। तो सबको मालूम है यहाँ के, बापू को खुद मालूम है। बापू मालूम है ना देखा, वैसे प्रहलाद प्रभु को भी मालूम है। और चोरों को भी नहीं डरता था, चोरों को ध्यान रखते थे। मैं ऊपर बैठता था गाड़ी में, नीचे टेबल होता था और ऊपर से देखता था कि कौन क्या उठाता है। वो तो सिल्वर के वो माला होती थी ना, सिल्वर की माला तो चमकीली, तो कुछ लोग ऐसा सोचते थे चांदी की हो, सोने की, तो जेब में डालते थे। तो ऊपर से आने का और सीधा नासिक में तो 2-3 को बहुत कृष्ण मुरारी हमने मारा था। सब लोग इकट्ठा हो गए, बाद में बताया कि चोर है ये लोग। कभी कभी पब्लिक को समझ नहीं पाती क्यों मार रहे ये लोग साधु होके। शराबी को भी बहुत पिटाई होती थी, शराबी को भी बहुत पिटाई करते थे। अगर नहीं मानते समझाते थे, और कभी कभी तो ऐसा करते थे हम चुप ही रहते थे, और ज़्यादा तंग करने लगते तो पब्लिक ही उनको मारती। जब पब्लिक नहीं मारेंगे तो फिर हम तो थे ही तो ट्रैवलिंग बस पार्टी में ये सब प्रॉब्लम होते थे। खाने को कभी नहीं मिलता था, वही मूढ़ी फीढ़ी का मूढ़ी में, हाँ, मूढ़ी में टमाटर, धनी पत्ता ये सब थोड़ा डालने का और वही खाने का, कोई ज़्यादा नहीं तो फिर बेर खाने की। बहुत कहानी है भाई। स्नान का प्रॉब्लम होता था, नदी के किनारे गाड़ी खड़ी कर देते, नहीं तो किसी कुआं के पास, नहीं तो किसी आश्रम में कोई नल फेल होता तो उसमें गाड़ी खड़ी, वहाँ स्नान करने का वही। और पीने का पानी के, गोवा में तो ये बहुत प्रॉब्लम आता था। गोवा में कहीं पानी नहीं मिलता, संडास जाने के लिए भी जगह नहीं होती थी उधर। कहीं भी जाते थे तो खेत वाले लोग मारने के लिए आते थे गोवा में सब पानी का भी बहुत प्रॉब्लम है, और हर जगह पर मछली रहती है उनके। होटलों में कहीं पानी नहीं ले सकते, मछली सब लोग मछली खाते हैं गोवा में। ब्राह्मण भी, कोकण के ब्राह्मण सब मछली खाते हैं। जैसे बंगाली लोग है ना, जलेर फॉल, वैसा ही का है प्रोग्राम और कोई प्रश्न? हाँ, कौन? कोई नहीं, कोई प्रश्न नहीं। शील प्रभुपाद की।